जय हिंद। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट जो सिंटेक्स चैप्टर है, इसमें पार्ट 3 वीडियो को। इससे पहले जो है पार्ट 1-2 वीडियो कंप्लीट बन चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, उस वीडियो को आप लोग जाकर देख सकते हैं। इसमें हम लोग जानेंगे टाइप 9 से। इससे पहले जो है टाइप 8 तक का कंप्लीट वीडियो बन चुका है। ठीक है, इसमें आइदर और का कंसेप्ट सीखेंगे, इस पर रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग को अभी बिहार सिविल कोड का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, उसमें क्लर्क हो गया। ठीक है, उसके बाद स्टेनोग्राफर हो गया, उसमें 25 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद एसएससी सीपीओ का एग्जाम होने वाला है, उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट। तो चलिए यहाँ पे हम लोग जानेंगे आइदर और का कंसेप्ट, इस पे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे आइदर और जो होता है इसका फंक्शन किस तरीका से काम करेगा। तो ये जो है आइदर, ये कंजंक्शन की बात करें तो ये और लेगा। ठीक है, ये जो है आइदर और लेगा, और से पहले जो है यहाँ पे हम बात करें तो और से पहले, इस और से पहले जो है यहाँ पे ये सब्जेक्ट नंबर 1 होता है। ठीक है, और के बाद ये, और के बाद यहाँ पे ये सब्जेक्ट नंबर 2 होता है। ठीक है, और के बाद ये सब्जेक्ट नंबर 2 होता है। अब यहाँ पे हम बात करें आइदर जो ये है, ये आइदर, ये अपने लिए कंजंक्शन की बात करें तो ये कंजंक्शन अपने लिए क्या लेगा, और लेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग को बन जाएगा, ये कंजंक्शन का काम करेगा। ठीक है, तो ये आइदर और ये आप लोग को कंजंक्शन लेगा। ठीक है, अब इस पर रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी आप लोग को बताएंगे। पहले यहाँ पे कंसेप्ट देखिए, तो आइदर जो है और लिया। ठीक है, और से पहले सब्जेक्ट नंबर 1 होता है एंड और के बाद सब्जेक्ट नंबर 2 होगा। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये जो है, ये सब्जेक्ट नंबर 2 जो है, ये अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, क्या होगा जी, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तो ये अपने लिए सिंगुलर वर्ब लेगा। कैसा वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब। अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो ये कैसा वर्ब लेगा, प्लूरल वर्ब। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को। अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा, अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब का चुनाव करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये सब्जेक्ट नंबर 2, इसी के अकॉर्डिंग आगे पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये आएगा, इसके जस्ट बाद में एक नाउन आता है। ठीक है, ये नाउन आएगा, क्योंकि नाउन से पहले ही एडजेक्टिव आएगा। इसका भी फंक्शन अभी जस्ट हम आप लोग को बताएंगे। ठीक है, क्यों आता है ये आप लोग को पोसेसिव एडजेक्टिव, ये भी अभी तुरंत आप लोग को बताने वाले हैं। अब चलिए यहाँ पे जैसे कि देखेंगे तो यहाँ पे जैसे कि आइदर जो है कंजंक्शन अपने लिए और लिया, और से पहले सब्जेक्ट नंबर 1 हुआ एंड और के बाद सब्जेक्ट नंबर 2 हुआ। ठीक है, सब्जेक्ट नंबर 2 जो होता है उसी के अकॉर्डिंग आगे का फंक्शन काम करता है। ठीक है, चलिए इस पर रिलेटेड एग्जाम्पल को पहले देखिए। जैसे कि क्वेश्चन दिया जाएगा आइदर यू और या नॉर आई हैज़ या हैव डॉन हिज या हर या माई वर्क। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आप लोग को 3 तरीका का क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर कंजंक्शन की बात करें तो कंजंक्शन आप लोग को यहाँ पे ऐसे कंजंक्शन से क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, एक यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा। अगर सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट से आया तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये चूज करने के लिए दिया जाएगा। अगर एडजेक्टिव से आया तो ये आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग 3 प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे इस कंसेप्ट से। ठीक है ना, आप लोग पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट, लेकिन आप लोग को क्लियर हो रहा है कंजंक्शन भी, उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में एंड पोसेसिव एडजेक्टिव भी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में जरूर देखने को मिल ही जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे कि देखेंगे तो आइदर जो है ये कंजंक्शन अपने लिए क्या लेगा, तो यहाँ पे अभी हम आप लोग को क्या बताएं, और लेगा। ठीक है, तो ये कंजंक्शन ने अपने लिए क्या लिया, और लिया। ठीक है, नॉर का प्रयोग नहीं करेंगे, तो ये आप लोग को एरर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे और जो है, इस और से पहले ये क्या है, ये सब्जेक्ट नंबर 1 है। क्या है जी, सब्जेक्ट नंबर 1 है, और ये और के बाद जो है ये सब्जेक्ट नंबर क्या है, सब्जेक्ट नंबर 2 है। ठीक है, अभी हम बताए हैं कि और से पहले जो ये सब्जेक्ट नंबर 1 है, ये सब्जेक्ट नंबर 1 है, इसके अकॉर्डिंग कुछ काम आगे नहीं होगा। ये सब्जेक्ट नंबर 2 जो आई है, ये इसी के अकॉर्डिंग आगे का फंक्शन काम करेगा। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे आई के अकॉर्डिंग जो है आगे क्या आएगा, तो यहाँ पे हैव आएगा। ठीक है, हैज़ का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर समझ में आया। अब इसी आई के अकॉर्डिंग आगे जो हम लोग प्रयोग करेंगे, आगे जो प्रयोग करेंगे एडजेक्टिव, तो यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग क्या आएगा, तो ये हिज नहीं आएगा, हर नहीं आएगा, क्या आएगा,
माई आएगा, ठीक है। यानी इसी के अकॉर्डिंग पोसेसिव एडजेक्टिव का भी हम लोग प्रयोग करते हैं। क्लियर समझ में आ रहा है आप लोग को? तो इस तरीक़ा से आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो एक तो कंजंक्शन से यहाँ पे क्लियर क्वेश्चन हो रहा है, कंजंक्शन से आप लोग को बनेगा, एक आप लोग को यहाँ पे सिंटेक्स से बन रहा है, ठीक है, और एक आपका एडजेक्टिव से बन रहा है। 3 तरीक़ा का क्वेश्चन यहाँ से आप लोग सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पे जो ये एडजेक्टिव का काम कैसे कर रहा है इसको आप देखिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक आप लोग को यहाँ पे कंसेप्ट बता रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। यहाँ पे जो है एक नाउन होता है, ठीक है। क्यों ये आता है ये एडजेक्टिव, इसी को हम बात करेंगे नाउन से पहले, तो इसी के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये जो है एक नाउन होता है, ये एक नाउन होता है, ठीक है। नाउन से पहले कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं होता है। क्लियर समझ में आ रहा है? नाउन से पहले कभी भी नाउन नहीं आएगा। नाउन जब भी क्वालिफाई करेगा, ठीक है, तो ये एडजेक्टिव के लिए आएगा, ठीक है, ये एडजेक्टिव आएगा। एडजेक्टिव से पहले कभी भी एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है, नहीं करते, यानी एडजेक्टिव कभी भी एडजेक्टिव को क्वालिफाई नहीं करेगा। अब देखिए यहाँ पे जो है एडजेक्टिव से पहले जब भी आएगा तो क्या आएगा, एडवर्ब आएगा। क्या आएगा जी, एडवर्ब आएगा। एडवर्ब खुद अपने आप में एडवर्ब की विशेषता बतलाता है, यानी क्वालिफाई करेगा, ठीक है। तो ये क्लियर समझ में आया आप लोग को? अब जो ये नाउन है, ये जो नाउन है आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो नाउन है, ये अगर नाउन सिंगुलर नाउन हुआ, कैसा नाउन हुआ जी, सिंगुलर नाउन हुआ, तो आगे जो है आप लोग को आर्टिकल ए या एन लेगा। लेकिन यही नाउन प्लूरल नाउन हो गया या अनकाउंटेबल नाउन हुआ तो इसके लिए कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ इसलिए बताएं क्योंकि आप लोग को यहाँ पे देखेंगे तो ये अभी ये भी आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाएगा। एडवर्ब को क्यों क्वालिफाई करता है, ये 2 बार क्यों आता है, ये भी क्लियर समझ में आएगा। आर्टिकल जो हम लोग प्रयोग करते हैं एन, ये किसके लिए आता है, तो ये नाउन के लिए आता है, ठीक है। ये भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इस पर थोड़ा 1-2 एग्जाम्पल को आप लोग देख लीजिए जिससे आप लोग को ये चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है। उसके बाद फिर हम इस टॉपिक पर आएँगे। तो यहाँ पे जैसे कि देखेंगे 1-2 एग्जाम्पल आप लोग देखिएगा, जैसे कि दिया जाएगा क्वेश्चन, देखिए जैसे कि क्वेश्चन रहेगा, सीता इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। यहाँ पे हम डैश कर दिए हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? एक और क्वेश्चन देते हैं, सीता इज डैश गुड गर्ल, ठीक है। ये आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। आगे और देते हैं, आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना भी है क्या होगा, ठीक है। चलिए आगे जो है 3 नंबर क्वेश्चन देते हैं। पहले 2 को आप लोग को क्लियर समझ जाते हैं, ठीक है। ये जैसे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो है ये आप लोग को क्या है, ये जो गर्ल है ये एक नाउन है, ठीक है। अभी हम वहाँ पे आप लोग कंसेप्ट भी देखिएगा और यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन भी देखिएगा, ठीक है। ये आपका क्या है, नाउन है, ठीक है। और नाउन से पहले जो भी आता है वो क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। क्लियर समझ में आ रहा है जी? और एडजेक्टिव से पहले जो आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एडजेक्टिव से पहले जो आया है ये एडवर्ब आया। एडवर्ब खुद अपने आप में एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, लेकिन जब एडवर्ब नहीं होगा तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये नाउन जो है, ये अगर नाउन सिंगुलर होगा तो ये अपने लिए आर्टिकल ए एन लेगा, ठीक है। तो ये नाउन कैसा है, सिंगुलर नाउन है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल ए लगाएंगे, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे जो है आप लोग जो है गर्ली जो है ये क्या है, नाउन है, ठीक है। नाउन से पहले जो आया वो क्या आया, एडजेक्टिव आया, ठीक है। एडजेक्टिव खुद अपने आप में एडजेक्टिव को तो नहीं क्वालिफाई करेगा, यानी एडजेक्टिव के लिए नहीं आएगा, तो ये इससे पहले जो आएगा ये एडवर्ब आया, ठीक है। क्या आया, एडवर्ब आया। अब इस नाउन जो है ये गर्ल, ये नाउन कैसा है, सिंगुलर है, ठीक है। जब ये सिंगुलर है गर्ल तो इसके लिए यहाँ पे हम आर्टिकल लगाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है इस तरीक़े से। लेकिन अब देखिए यहाँ पे आप लोग को यहाँ से यहाँ तक क्लियर समझ में आया, लेकिन एडवर्ब को कब क्वालिफाई करता है उस पे एग्जांपल को देखिए। उस पे एग्जांपल को जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये एग्जांपल हो जाएगा, ही बाउट रियली वेरी नाइस ड्रेसेस, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये जो है आप लोग को यहाँ पे आप लोग देखिए ये जो ड्रेसेस है ये कैसा नाउन है,
प्लूरल नाउन है, ठीक है, प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन हो या सिंगुलर नाउन हो उससे पहले एडजेक्टिव आएगा ही आएगा, तो ये आया, ठीक है, क्लियर समझ में आया। अब देखिए एडजेक्टिव कभी भी एडजेक्टिव को क्वालिफाई नहीं करेगा, लेकिन ये एडवर्ब को करेगा, तो ये जो है एडवर्ब हुआ, एडवर्ब हुआ। अब देखिए यहाँ पे किसी भी नाउन में, ठीक है, एलवाई लगाइएगा, ठीक है, तो वो क्या बनेगा, एडवर्ब बनेगा, ठीक है, और यहाँ पे एलवाई आप लोग को दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए कुछ ऐसे एडजेक्टिव भी होते हैं जिसमें एलवाई लगाने पे भी एडजेक्टिव बन जाते हैं, वो भी आप लोग को हम आगे बताएंगे, ठीक है, लेकिन इस चीज़ को अभी समझना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग देखें कि ये जो है नाउन है, प्लूरल है, ठीक है, और नाउन से पहले जो आया एडजेक्टिव आया, और यहाँ पे आप लोग देखेंगे नाउन से पहले कभी नाउन नहीं आता है, नाउन से पहले जो आएगा वो एडजेक्टिव आएगा, ठीक है। एडजेक्टिव से पहले जो आता है एडजेक्टिव नहीं आता है, एडजेक्टिव से पहले क्या आएगा, एडवर्ब आएगा, तो यहाँ पे एडवर्ब आया, क्लियर समझ में आया। एडवर्ब खुद अपने आप में एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, तो यहाँ पे ये जो एडवर्ब है एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है ना, ये भी एडवर्ब होता है, ठीक है, ये भी एडवर्ब होता है, एडवर्ब हो गया। अब हम बात किए हैं कि ये जो नाउन है, ये जो नाउन है अगर ये प्लूरल नाउन होगा, ये जो नाउन है प्लूरल नाउन होगा, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये जो नाउन है प्लूरल नाउन होगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं लगेगा आर्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ड्रेसेज लगा हुआ है, ठीक है, देख रहे हैं, तो ड्रेसेज लगा है, तो क्या इसके लिए हम लोग आर्टिकल लगाएं, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, समझ में आ रहा है आप लोग को। तो इस तरीक़ा से ये कंसेप्ट काम करता है, इसलिए हम आप लोग को यहाँ पे बताएं कि ये जो है हिज, हर या माई, ये पोसेसिव एडजेक्टिव का काम इसलिए करता है, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को। और भी इस पर रिलेटेड हम जब एडजेक्टिव चैप्टर पढ़ाएंगे, एडजेक्टिव और एडवर्ब, ठीक है, तो वहाँ पे और डीपली पढ़ाएंगे, ठीक है, जो आप लोग के लिए काफ़ी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अभी हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं, ये भी काफ़ी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं आगे रूल को, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे आते हैं हम, ठीक है, सिंटेक्स पे। तो ये आप लोग को रोल नंबर 9 कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो टाइप 10 देखिए, ये जो है आप लोग को नाइदर नॉर का कंसेप्ट, ये जो है नाइदर नॉर का कंसेप्ट किस तरीक़ा से काम करेगा, यहाँ पे आप लोग देखेंगे नाइदर जो है अपने लिए कंजंक्शन जो है क्या यूज करेगा, नॉर, ठीक है, ये नाइदर जो है अपने लिए कंजंक्शन क्या लेगा, नॉर लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये नॉर से पहले ये सब्जेक्ट नंबर 1 होता है, ठीक है, और नॉर के बाद ये जो है सब्जेक्ट नंबर 2 होता है, सब्जेक्ट नंबर क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। और ये जो नाइदर है, ये नाइदर जो है अपने लिए क्या लेगा, कंजंक्शन नॉर लेगा, ठीक है, जो ये किसका काम करेगा, कंजंक्शन का, क्लियर समझ में आ रहा है आप लोग को। इसके बाद जो अभी हम बताए हैं कि ये जो सब्जेक्ट नंबर 2 होता है इसी के अकॉर्डिंग आगे का फंक्शन काम करता है। तो ये जो सब्जेक्ट नंबर 2 है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये जो सब्जेक्ट नंबर 2 है, अगर ये सब्जेक्ट नंबर 2 सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो अपने लिए सिंगुलर वर्ब लेगा। अगर ये सब्जेक्ट नंबर 2 प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो ये अपने लिए प्लूरल वर्ब का ही चुनाव करेगा, क्लियर समझ में आया आप लोग को। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कंजंक्शन जो है नाइदर के अकॉर्डिंग नॉर लिए, और यहाँ पे जो है सब्जेक्ट नंबर 2 में जो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब का चुनाव करेगा। अब इसके बाद जो है इसी सब्जेक्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग यहाँ पे पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग कर लेना होगा, क्लियर समझ में आया। जिसके बाद एक नाउन आएगा, क्लियर समझ में आया आप लोग को। ये अब तो समझ में आ गया होगा कि नाउन से पहले क्यों आता है ये पोसेसिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव, ठीक है, इसी के वजह से, ठीक है ना। इसको और डीपली हम पढ़ाएंगे आप लोग को, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब। अब चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं इस पे भी रिलेटेड क्वेश्चन को। जैसे कि यहाँ पे आप लोग को जो क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वेश्चन रहेगा नाइदर ही नॉर या और सी, ठीक है, हैज या हैव डॉन, हिज या हर या योर वर्क, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिला। अब इसको हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आप लोग को बताया कि यहाँ से 3 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। एक तो बन रहा है कि कंजंक्शन से, ठीक है, यहाँ पे ये कंजंक्शन से बन रहा है, ठीक है ना। उसके बाद एक बन रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, जहाँ जहाँ रेड करेंगे वहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को बनेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, और यहाँ पे एक पोसेसिव एडजेक्टिव से, ठीक है ना। इस तरीक़ा से क्वेश्चन 3 बन रहे हैं यहाँ से एक क्वेश्चन से, ठीक है। अब हम लोग कंजंक्शन पे पहले आते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं ये चीज़, ठीक है, लेकिन हम आप लोग को ये सब चीज़ क्लियर करते हुए चल रहे हैं जिससे आप लोग को कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आप बना के आइएगा, ठीक है।
अब ये जो नाइदर है, ये नाइदर अपने लिए क्या लेगा, नॉर लेगा, ठीक है। ये जो नॉर का चुनाव कर लिया और नहीं होगा। क्लियर समझ में आया आप लोग को। अब नॉर से पहले जो है यहाँ पे ही है और नॉर के बाद यहाँ पे क्या है, सी है, ठीक है। नॉर के बाद क्या है जी, सी है, तो सी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हैज आएगा, तो हैज भर दिए, हैव का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर समझ में आ रहा है। अब जो ये सी है, इस सी के अकॉर्डिंग आगे हम लोग को पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करना है। तो इस सी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोग को क्या आएगा, हर आएगा, हिज या योर का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इसका जो पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हर। तो यहाँ पे हम लोग हर का प्रयोग कर लेंगे। क्लियर समझ में आया। तो इस तरीक़े से यहाँ पे आप लोग बना पाएंगे। एक और क्वेश्चन देखिए, एक और इस पर रिलेटेड क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन दिया जाएगा, नाइदर, अगर नाउन दे दिया जाएगा, नाइदर राम नॉर या और यहाँ पे यू हैज या हैव डॉन हिज या योर वर्क, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया गया। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं जल्दी से। ये जो है नाइदर जो है आप लोग देखें, नाइदर के अकॉर्डिंग आप लोग को नॉर आएगा और का प्रयोग नहीं करना होगा। नॉर से पहले राम आया, ठीक है, जो सिंगुलर मतलब सिंगुलर नाउन है और सब्जेक्ट नंबर 1 भी है, ठीक है। और नॉर के बाद जो यहाँ पे आया यू, ठीक है, तो यू सब्जेक्ट नंबर 2 है। कैसा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नंबर 2 है। इस सब्जेक्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग क्या होगा, हैव होगा, हैज का प्रयोग नहीं करना होगा। और ये जो सब्जेक्ट नंबर 2 है, इसी के अकॉर्डिंग आगे हम लोग जो है योर का प्रयोग करेंगे, हेज का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग पढ़े सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो है टाइप 1 एंड 2 यानी टाइप 9 और 10 को पढ़े, ठीक है। इससे पहले जो है टाइप 1 से लेकर के 9 तक कंप्लीट इसी तरीके का वीडियो बन रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है आप लोग देखें कि यहाँ पे इस तरीक़ा से कंप्लीट आप लोग को 100 टाइप को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। लगभग 100 टाइप कंप्लीट करेंगे और ये 100 टाइप जो कंप्लीट करेंगे, इसी में से आप लोग को हर एक एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में आप बैठिए, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया तो इससे बाहर नहीं आएगा और 100% आप बना के आइएगा, ठीक है। तो ये 100 टाइप आप लोग को इस वीडियो में जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है ये चल रहा है। टाइप 3 अभी कंप्लीट हो गया, टाइप 4 वीडियो आएगा, ठीक है। और इसी तरीके से कंसेप्ट वाइज आप लोग को पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो ये 100 टाइप जो आप लोग को पढ़ाया जाएगा, सेम इसी तरीके से कंप्लीट सभी टॉपिक को पढ़ाया जाएगा और कंसेप्ट वाइज बताया जाएगा, जो आप लोग को हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।